आदाब, नमस्कार दोस्तों। मियाँ बीबी का रिश्ता जो होता है उसमें कभी कभी अनबन, छोटे मोटे झगड़े, ये आम बात है, हर रिश्ते में होते हैं। लेकिन अगर झगड़ा बढ़ रहा है, एक दूसरों की नहीं जम रही है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ेस करने चाहिए, समझौते करने चाहिए ताकि रिश्ता निभे। लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं और गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर दो लोग में नहीं जम रही है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अलग हो जाइए। शादीशुदा जिंदगी है तो डिवोर्स ले लीजिए। ये ना करके क्राइम का रास्ता इख्तियार करना, ये बहुत ही गलत बात है जो कि किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर देते हैं। आज की जो सच्ची घटना है वो इन्हीं रिश्तों से जुड़ी हुई एक मियाँ बीबी के रिश्ते में झगड़े के बाद क्या होता है और लोग किस तरह क्राइम के रास्ते पे चल पड़ते हैं। और एक ऐसा क्राइम जो दिल को झकझोर देने वाला, ये घटना है गुजरात की एक जगह है, गुजरात में नवसारी की एक घटना है। अभी हाल ही की घटना है, लास्ट अक्टूबर की 2025। एक राइस मिल की बिल्डिंग खंडहर के जैसी बंद पड़ी हुई, वहाँ पे ना कोई आना ना जाना। सुबह का टाइम था, एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। वो नज़दीक से थोड़ा गुजर रहा था, अचानक उसको कुछ दिखा तो और नज़दीक गया तो देखा खंडहर में एक लाश पड़ी है, किसी महिला की, सर फटा हुआ, खून से लथपथ। उस व्यक्ति ने अचानक पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती है, पुलिस लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, फॉरेंसिक टीम आती है और आसपास सर्च करती है। कुछ नहीं मिलता है, कोई शनाख्त नहीं, लाश के पास कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड या पेपर कुछ ऐसा नहीं मिलता है। पुलिस चली जाती है, फिर अपना जांच में जुट जाती है। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं उनको, फुटेज को निकालती है, देखती है। और जो पुलिस का काम होता है, जब पुलिस लावारिस किसी भी लाश को उसको मिलती है तो वो फ़ोटो निकालती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशंस में भेज देती है। और उसका मतलब ये होता है कि आपके यहाँ कोई मिसिंग कंप्लेन ऐसी हो जो इससे मिलती जुलती हो तो उसकी डिटेल हमें बताइए। ये सब कर रही होती है पुलिस। अचानक एक महिला थाने में आती है, नफीसा नाम होता है उसका। वो कहती है कि मेरी बहन, जिसका नाम सुहाना शेख है, वो 2-2.5 महीने से करीब गायब है, उसे ढूंढिए। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ रहती है, तो उसने कहा कि मेरे पास ही रहती है, उसका सुहाना शेख नाम है। तकरीबन 5-6 साल पहले उसकी शादी हुई थी एक व्यक्ति से, उसका नाम है अफजल नासिर पठान, और एक बच्चा भी है उन दोनों का 4 साल का करीब। और कुछ दिनों से, करीब 4-5 महीने से वो मेरे पास रह रही थी, क्योंकि उन लोग की जम नहीं रही है और झगड़े बहुत होते थे, तो मेरे पास रह रही थी। और करीब आखिरी बार जब वो आता था, बच्चे की वजह से वो कभी कभी घर पे आता था, उन दोनों की मुलाकात होती थी। लेकिन लास्ट जब वो आया था तो उसके बाद से सुहाना नहीं दिखी। मुझे लगा आ जाएगी, इस इंतज़ार में 2-2.5 महीने गुजर गए। फिर पुलिस को लगा कि ये लाश क्यों ना दिखाई जाए, तो उस लाश की फ़ोटो पुलिस दिखाती है। वो अभी हाल में लाश मिली थी, जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले। पुलिस जब उसको लाश की फ़ोटो दिखाती है तो नफीसा तुरंत कहती है कि हाँ, यही मेरी बहन है, सुहाना ही है। अब पुलिस को लगा कि केस तो अब सॉल्व हो गया, क्योंकि लाश को तो पहचान मिली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो हस्बैंड को सस्पेक्ट पुलिस ने माना कि उससे जम नहीं रही थी, वही लेके गया था, इसका मतलब उसी ने मारा है। पुलिस जाती है अफजल को अरेस्ट करने, और जब अरेस्ट करके लाती है तो जो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, तो उसमें जो आदमी आसपास मिल के दिखा था वो यही दिखा था। उसे लेके आती है और पूछताछ करती है और क्राइम सीन पे लेके जाती है उस मिल में, और कहती है कि तुमने अपनी पत्नी सुहाना शेख का मर्डर किया। और तो अफजल कहता है कि उसको फोटो दिखाई जाती है, तो फोटो सुहाना की दिखाई जाती है। तो वो चौंक जाता है, कहता है सर, मैंने मर्डर किया है, ये मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैंने इस लड़की का मर्डर नहीं किया है, मैंने किसी और का मर्डर किया। अब पुलिस हैरान कि ये कबूल भी कर रहा है मर्डर का और लाश भी मिली, लेकिन कह रहा है कि ये
वो लड़की नहीं है, मैंने किसी और का मर्डर किया। पुलिस कहती नहीं, उसकी बहन ने शिनाख्त की है लाश की, और तू झूठ बोल रहा है, तूने इसी का मर्डर किया, सुहाना का, अपनी पत्नी का। वो बार बार मना करता है, कहता सर मैं मर्डर की बात से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैंने उसका मर्डर किया है, ये जो लाश मिली है आपको, लेकिन मैंने सुहाना का मर्डर नहीं किया। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल कि ये क्या माजरा है। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल कि हमने जिससे शिनाख्त करवाई उसकी बहन, वो कह रही है कि हाँ लाश यही है, और ये कह रहा है कि मैंने इसका मर्डर ही नहीं किया। अब पुलिस अफजल से पूछती है कि तूने किसका मर्डर किया, तो अफजल कहता है कि मैंने जिस लड़की का मर्डर किया है उसका नाम रिया है। तो पुलिस कहती कौन है रिया? कहता है रिया मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग 1 साल से लिव इन में थे और अक्सर यहाँ घूमने आया करते थे। मैं उस 29 अक्टूबर 2025 को भी मैं यहाँ आया था उसके साथ। अचानक हमारा किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा और फिर मैंने सर पे उसके किसी भारी चीज़ से मारा और उसका सर फट गया और उसका गला दबाया, फिर उसकी मौत हो गई और मैं फिर यहाँ से चला गया। अब पुलिस के सामने दूसरी कहानी आ गई। पुलिस फिर रिया के बारे में डिटेल लेती है, उसके घर जाती है, दोस्तों से पूछती है, तो दोस्त कहते हैं हाँ रिया नाम की लड़की है और अफजल के साथ अक्सर देखी जाती थी और 2-3 दिनों से वो गायब है। घर वाले फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। पुलिस रिया के घर वालों को थाने बुलाती है, लाश दिखाती है, तो रिया के घर वाले लाश की शिनाख्त करते हैं, वो कहते हैं हाँ यही रिया है। फिर उसका डीएनए लेते हैं, घर वालों का डीएनए सैंपल लेते हैं, लैब भेजते हैं। अब पुलिस के सामने नई इन्वेस्टिगेशन आ गई। फिर पुलिस को लगता है कि चलो रिया की प्रॉब्लम केस तो सॉल्व हुआ ही, यही कातिल है और ये कबूल भी कर रहा है, लेकिन सुहाना भी तो 2-2.5 महीने से गायब है और उसको किसी ने देखा भी नहीं है और उसकी बहन अफजल पर ही आरोप लगा रही कि इसी ने कहीं गायब किया है। फिर सुहाना का सीडीआर निकाला जाता है, तो सीडीआर में उसमें दिखता है कि 2.5 महीने से उसके फ़ोन से कहीं ना कॉल की गई है, ना किसी की कॉल आई है, वो बंद है फ़ोन, ना व्हाट्सएप मैसेजेस, कुछ भी नहीं, ना खानदान का किसी ने उसको देखा। अब पुलिस अफजल से फिर से पूछताछ शुरू करती है और सख्ती करती है। पहले तो इधर उधर घुमाता है वो, पुलिस टाइट होती है, अपने पुलिसी अंदाज में आती है। फिर वो पुलिस को लेकर उसी खंडार राइस मिल के बिल्डिंग में लेके जाता है और एक जगह वहाँ पे खुदाई करने को कहता है। पुलिस खुदाई करवाती है तो वहाँ पे एक इंसानी कंकाल निकलता है और उसके साथ कुछ कपड़े भी निकलते हैं। वो कपड़े नफीसा को दिखाए जाते हैं तो नफीसा पहचानती हाँ ये सुहाना के हैं। फिर अफजल कहानी बताता है कि सुहाना को भी मैंने ही मारा और हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद ससुराल वालों से कुछ खास मुझे मिला नहीं। फिर कुछ ही दिन में हमारे झगड़े होने लगे, मेरी रिया से दोस्ती हो गई थी, इसको पता चल गया था सुहाना को और ये झगड़े होने लगे, झगड़े बढ़ते गए। फिर हमारा अलगाव हो गया। फिर बच्चे की वजह से मैं इससे मिलने जाया करता था। एक दिन मैंने सोचा कि हो सकता बात बन जाए, उसको बोला चलो घूमने चलते हैं। फिर इसी खंडहर में लेके उसको आता है तो वहाँ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि सुहाना नाराज़ ही रहती है, वो नहीं मानती है। फिर इसको गुस्सा आता है, फिर उसका गला ये दबा देता है और वहीं पे उसे खोद कर ज़मीन में दफन कर देता है। उसके बाद इसकी रिया से दोस्ती थी। अब रिया से दोस्ती चलते चलते कुछ दिनों में आता है उस वही जगह पे जहाँ पे उसको दफन किया था, वहीं रिया को लेके 2.5 महीने कत्ल के बाद सुहाना के, ये 2.5 महीने तक वहाँ आता रहा रिया के साथ और वहीं जाता, वहीं ये दोनों टाइम स्पेंड करते, टाइम बिताते और वहीं रहता। कुछ ही दूरी पर इसको मालूम था कि यहीं पे मैंने किसी को दफन किया है, अपनी बीवी को, और वहाँ जाने की इसकी एक वजह थी। ये इसलिए उसको लेके वहाँ जाता था, वो बार बार उस जगह को देखने जाता था इस बहाने से कि कहीं किसी को पता तो नहीं चला, किसी ने खोद के लाश को निकाला तो नहीं है, इस बारे में पता करने के नज़रिए से उसको लेके वहाँ जाता था। लेकिन कहते हैं रिश्ते में अगर धोखा करे इंसान तो धोखा ही मिलता है उसको। रिया से रिश्ता कुछ दिन ज़्यादा चला नहीं, ये उससे पैसे लिया करता था और इस पैसे को लेके एक दिन झगड़ा शुरू हो गया और उसी खंडर में झगड़ा बढ़ने लगा। वो पैसे की डिमांड करने लगी, मेरा पैसा तुमने लिया, और ये कुछ करता वर्ता ज़्यादा था नहीं। तो इसको गुस्सा आया तो इसने किसी वहाँ वजन चीज़ पड़ी हुई थी उससे उठा के उसके सर पे मार दिया। वो बदहवास हो गई, फिर उसका गला दबा देता है। लेकिन इसको टाइम नहीं मिलता, उसको
तुरंत दफन करने के लिए या वहाँ ज़मीन में गाड़ने के लिए, और ये प्लान इसका वही रहता है। रिया की लाश को अफजल वहाँ खंडर में राइस मिल वाली बिल्डिंग में छोड़ के चला आता है कि अपने टाइम से जाके उसे खोद के और ज़मीन में दफन कर दूंगा। लेकिन इस बार उसकी ये टेक्निक कामयाब नहीं होती। सुबह होते ही कोई इंसान वहाँ से गुजर रहा था, उसकी नज़र पड़ जाती और वो पुलिस को सूचना दे देता है। अगर वो व्यक्ति उस ना देखता, उसकी नज़र ना पड़ती, तो हो सकता है ये राज अभी काफ़ी दिनों तक या कई दिनों तक बना रहता और ना पता चलता किसी को। लेकिन तो पता तो एक दिन चलता है, इसलिए पता चलता कि नफीसा कब तक चुप बैठती। 2.5 महीने बाद उसने कंप्लेन लिखवाई थी, तो कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाता, लेकिन जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक तो छुपा ही रहता, परफेक्ट मर्डर रहता। इस तरह से इस बहसी इंसान ने 2 लोगों की हत्याएं की। गलत खुद था, शादी के रिश्ते में होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था और इल्ज़ाम सुहाना को दे रहा था। तो गलती की उसने, क्राइम किया और पकड़ा भी गया, पकड़ा जाना भी चाहिए था। तो रिश्तों में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्षमता नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो रिश्तों से अलग हो जाइए, निकल जाइए, सेपरेशन कर लीजिए, डिवोर्स दे दीजिए, ले लीजिए। लेकिन क्राइम का रास्ता अख्तियार करने से क्या मिला? क्राइम का रास्ता जो अख्तियार करता है तो उसकी एक ही मंजिल होती है, जेल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वही अफजल ने किया और लास्ट में उसको वही मिला जो मिलना चाहिए था।